महाभारत के वनवास काल में जब अर्जुन स्वर्गलोक में दिव्य अस्त्रों की शिक्षा ले रहे थे, तब इंद्र के गंधर्व चित्रसेन उन्हें संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे थे। उसी समय स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को देखा और उनके तेजस्वी व्यक्तित्व पर मोहित हो गई। एक दिन अवसर पाकर उर्वशी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आपकी आभा और वीरता ने मेरे मन में प्रेम की भावना जागृत कर दी है। कृपया मेरे साथ विहार कर मेरी कामवासना को शांत करें। यह सुनकर अर्जुन ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, आप हमारे वंश के गौरवशाली पूर्वज राजा पुरुरवा की पत्नी रही हैं। इस नाते आप पुरुवंश की माता स्वरूपा हैं और मैं आपको अपनी माता के समान मानता हूं। अतः मैं आपको प्रणाम करता हूं और क्षमा चाहता हूं। अर्जुन के इन वचनों को सुनकर उर्वशी को गहरा आघात लगा। उनके मन में अपमान और क्षोभ उत्पन्न हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया। तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम 1 वर्ष तक पुंसत्वहीन रहोगे। इतना कहकर उर्वशी वहां से चली गई और अर्जुन इस श्राप से चिंतित हो गए। जब इंद्र को इस घटना का पता चला तो उन्होंने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा, वत्स, तुमने जो मर्यादा का पालन किया है वह तुम्हारी महानता को दर्शाता है। उर्वशी का यह श्राप भी ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है। यह श्राप तुम्हारे अज्ञातवास के दौरान सहायक सिद्ध होगा। 1 वर्ष के लिए पुंसत्वहीन रहने से तुम बिना किसी संदेह के अज्ञातवास पूरा कर सकोगे और इसके बाद तुम्हें पुनः अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। उर्वशी के इस श्राप के कारण ही अर्जुन ने अपने अज्ञातवास के दौरान विराट नगर में बृहन्नला का रूप धारण किया। इस स्वरूप में उन्होंने राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाया। अज्ञातवास पूर्ण होने के पश्चात अर्जुन ने अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त किया और उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ संपन्न हुआ। अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही होता है जो अपनी मर्यादा और आदर्शों को हर परिस्थिति में बनाए रखता है। उनका संयम और धैर्य ही उन्हें महाभारत के महान नायकों में स्थान दिलाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।